हूँ कान पकड़ के सोरी। जन आलस मेरी चिंता छोड़ दो भोले, फिटनेस सेंटर जाऊंगी। कसरत वसरत करके मैं तो फिर से स्लिम हो जाऊंगी। गौरा रानी पहाड़ों पर ये सुविधा कहाँ से पाओगी? फ्लाइट भी नहीं मिलती यहाँ पे, सेंटर कैसे जाओगी? छोड़ो सारी बात ना पकाओ भोला जी, मुझसे ना भांग पिसवाओ भोला जी, मुझसे ना भांग पिसवाओ भोला जी। भांग से गर तकलीफ है तो एक दो चिलम भरो रानी, लग धतूरा खिला दो मुझको, कुछ तो पुण्य करो रानी। तुम हो गंजेड़ी तुम हो भंगेड़ी, साथ नहीं रह पाऊंगी। छोड़ दो सारी लत शिव जी, वरना मैं के चली जाऊंगी। ऐसे मुझको ना बदनाम करो जी, हो जाओगी मोटी थोड़ा काम करो जी, हो जाओगी मोटी थोड़ा काम करो जी। कार्तिक और गणेश की सोचो, कहीं बिगड़ ना जाए वो। देख देख के कहीं गलत आदत में ना पड़ जाए वो। छोड़ के सारे पर पंच जरा तुम सेलफोन मेरा उठाओ जी, या अनुपम रजनीश को अयोध्या धाम से बुलवाओ जी। ऐसे नहीं रायता फैलाओ भोला जी, कभी रोटी सोटी भी तो खाओ भोला जी, कभी रोटी सोटी भी तो खाओ भोला जी। गौरा रानी ऐसे ना आराम करो जी, आराम करो जी। गौरा रानी ऐसे ना आराम करो जी, हो जाओगी मोटी थोड़ा काम करो जी, हो जाओगी मोटी थोड़ा काम करो जी, काम करो जी। नियत महाकाल है ग्लानि से ईश्वर भरे, चले शांत चित संयम धरे। भाई अगर समझ में आ रहा हो ये दर्शन कि आपको ये क्या चीज दिखाई जा रही है, तो थोड़ी सी तालियां होनी चाहिए भोलेनाथ के लिए, जरा जोरदार तालियां। देख लीजिए कैसी विपदा आन पड़ी है भोलेनाथ के ऊपर की, भोलेनाथ की आंखों में भी आंसू आ रहे हैं।
देवों के देव महादेव भोलेनाथ, जिनकी आंखों में आंसू सती वियोग के टाइम किस तरह से आए थे, आज सारे लोग दर्शन कर रहे हैं। जिंदगी में चूर हूं, घनघोर अंधेरा ओढ़ के मैं जनजीवन से दूर हूं। मैं जनजीवन से दूर हूं। शमशान में हूँ नाचता मैं मृत्यु का गुरूर हूँ। साम दाम तुम्ही रखो मैं दंड में संपूर्ण हूँ। मार आया मैं को मैं नहीं, मैं भय नहीं। जो तू सोचता है वो ये है नहीं, ये है नहीं। काल का कपाल मूल की चिंगाड़ हूँ मैं, आग हूँ मैं, राख हूँ मैं, पवित्र रोष हूँ। मुझमें कोई छल नहीं, तेरा कोई कल नहीं। मुझमें कोई छल नहीं, तेरा कोई कल नहीं। मैं पंख हूँ मैं, श्वास हूँ मैं, नग्न हूँ मैं, मग्न हूँ एकांत में, उजाड़ में, मौत के ही गर्भ में हूँ, जिंदगी के पास हूँ। अंधकार का आकार हूँ, प्रकाश का प्रकार हूँ। मैं कल नहीं, मैं काल नहीं, वैकुंठ या पाताल नहीं। मैं मोक्ष का ही सार हूँ। मैं पवित्र रोष हूँ। ने मुझे अछन्नी स्थितियों से जोड़ दिया। महाशून्य के अंतराल में निपट अकेला छोड़ दिया। सारा धीरज सोख लिया, सारा रक्त निचोड़ दिया। प्रियाहीन व्यक्तित्व विखंडित,
जगह जगह से तोड़ दिया। रियाहीन संसार और मैं देख रहा हूं अपने जीवन पे तम का विस्तार, और मैं देख रहा हूं ये अपने से अपने की हाल, और मैं देख रहा हूं देवी सती, देवी सती, उठो देवी, देवी अपने नेत्र खोलो देवी, देवी सती उठो, अपने महादेव से इतनी रुष्ट क्यों हो देवी? देवी अपने नेत्र खोल कर देखो, आपके इस प्रकार चुप हो जाने से मैं किस प्रकार विचलित हो रहा हूं देवी। देवी अपने नेत्र खोलो देवी, यदि मुझसे कोई त्रुटि हो गई है तो मुझे क्षमा कर दो देवी। नेत्र खोलो देवी, देवी अपने नेत्र खोलो, यदि आपने अपने नेत्र नहीं खोले तो मैं इसी प्रकार आपको युगों युगों तक अपनी गोद में लिए बैठा रहूंगा, कभी ध्यान मग्न नहीं हो। देवी सती की अवस्था उस अभिमानी प्रजापति दक्ष के कारण हुई है। उस अपराधी ने देवी सती को देवताओं से भरी सभा में अपमानित किया था। देवी सती तब तक नेत्र नहीं खोलेगी जब तक तुम जाकर उस अपराधी को दंड नहीं दोगे। इसलिए जाओ और उस अपराधी के राज्य को तहस नहस कर दो और उसका सर काट कर देवी सती के कदमों में रखो। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। जाओ। अब तो मैंने आपको अपमानित करने वाले उस दक्ष को दंड देने के लिए अपने गढ़ भी भेज दिए, वो उसका सर काटकर तुम्हारे कदमों में रख देंगे देवी। देवी अब तो मान जाओ, अब तो अपने देवी सती उठो, देवी सती। मैं आपको इस प्रकार निर्जीव और निसहाय नहीं देख सकता देवी। देवी अपने नेत्र खोलो, यदि तुमने अपने नेत्र नहीं खोले तो मैं समस्त ब्रह्मांड का सर्वनाश कर दूंगा।